प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक नीति वचन। नीति वचन के रहस्य एवं वचन जानेंगे। नीति वचन पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 915 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 29, 30 और 31 देखेंगे। अध्याय 29 में कुल वचन 27 है, अध्याय 30 में कुल वचन 33 है और अध्याय 31 में कुल वचन 31 है। नीति वचन अध्याय 29 का एक ऐसा ही 27 पद। एक जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। तो जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। 3 जो पुरुष बुद्धि ऐसे ही प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। 4 राजा न्याय ऐसे ही देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। 5 जो पुरुष किसी ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। 6 बुरे मनुष्य का अपराध फंडा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। 7 धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन यूं जानने की समझ नहीं रखता। 8 ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। 9 जब बुद्धिमान मूर्ख के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूर्ख क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। 10 हत्यारे लोग खरे पुरुष ऐसा ही बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। 11 मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। 12 जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। 13 निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। 14 जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई ऐसा ही चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। 15 छड़ी और दांड ऐसे ही बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यों ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। 16 दुष्टों के बढ़ने ऐसे ही अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। 17 अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उस ऐसे ही तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। 18 जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। 19 दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। 20 क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है, उस ऐसा ही अधिक तू मूर्ख ही ऐसा ही आशा है। 21 जो अपने दास को उसके लड़कपन ऐसा ही सुकुमारपन में पालता है वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। 22 क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। 23 मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है,
परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। 24 जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। 25 मनुष्य का भय खाना फंडा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। 26 हाकिम ऐसई भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा की करता है। 27 धर्मी लोग कुटिल मनुष्य ऐसई घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले ऐसई घृणा करता है। नीति वचन अध्याय 30 का 1 ऐसई 33 पद। एक याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन उस पुरुष ने इतीएल और उत्काल ऐसई यह कहा, तो निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। 3 न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। 4 कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है, और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। 5 ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की दाल ठहरा है। 6 उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। 7 मैंने तुझ ऐसई 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने ऐसई पहले उन्हें मुझे देने ऐसई मुंह न मोड़ा। 8 अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझ ऐसई दूर रख, मुझे न तू निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। 9 ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, व अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति ऐसई लूं। 10 किसी दास की उसके स्वामी ऐसई चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। 11 ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। 12 ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। 13 एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड ऐसई भरी रहती है, और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। 14 एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां है, जिन ऐसई वे दीन लोगों को पृथ्वी पर ऐसई और दरिद्रों को मनुष्यों में ऐसई मिटा डाली। 15 जैसे जोंक की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। 16 अधोलोक और बांझ की कोख भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। 17 जिस आंख ऐसई कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 18 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ ऐसई परे है। 19 आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। 20 व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 21 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उस ऐसई सही नहीं जाती। 22 दास का राजा हो जाना, मूर्ख का पेट भरना। 23 घिनौनी स्त्री का ब्याहा जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। 24 पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। 25 च्यूटियां निर्बल जाति तू है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। 26 शापान बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांडे पहाड़ों पर होती है। 27 तितलियों के राजा तू नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर पलायन करती है। 28 और छिपकली हाथ ऐसई पकड़ी तू जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 29 3 सुंदर चलने वाले प्राणी है, वरन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। 30 सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है,
और किसी के दर ऐसा ही नहीं हटता। 31 शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। 32 यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की व कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तू अपने मुंह पर हाथ धर। 33 क्योंकि जैसे दूध के मथने ऐसा ही मक्खन और नाक के मरोड़ने ऐसा ही लोहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने ऐसा ही झगड़ा उत्पन्न होता है। नीति वचन अध्याय 31 का एक ऐसा ही 31 पद। एक लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने यूस सिखाए तो है मेरे पुत्र, है मेरे निज पुत्र, है मेरी मन्नतों के पुत्र। 3 अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देना जो राजाओं का पौरुष का जाती है। 4 है लमूएल राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। 5 ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। 6 मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना। 7 जिस ऐसा ही वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। 8 गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति ऐसा ही किया कर। 9 अपना मुंह खोल और धर्म ऐसा ही न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। 10 भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूम को ऐसा ही भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 11 और यूस लाभ की घटी नहीं होती। 12 वह अपने जीवन के सारे दिनों में उस ऐसा ही बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। 13 वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों ऐसा ही प्रसन्नता के साथ काम करती है। 14 वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर ऐसा ही मंगवाती है। 15 वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। 16 वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और यूस मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल ऐसा ही दाख की बारी लगाती है। 17 वह अपनी कटी को बल के फेटे ऐसा ही कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। 18 वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। 19 वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। 20 वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। 21 वह अपने घराने के लिए हिम ऐसा ही नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। 22 वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। 23 जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। 24 वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। 25 वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। 26 वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। 27 वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान ऐसा ही देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। 28 उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। 29 बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तू किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। 30 शोभा तू झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। 31 उसके हाथों के परिश्रम का फल यूस दो और उसके कार्यों ऐसा ही सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड